पहले जूतियां गाड़ती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने सुना भी है संतों से, जूतियां नहीं गाड़ती, हमारी और आपकी तकदीर गाड़ती है कि आने वाले समय में हम उस मालिक का नाम लिया करें। हम तो ऐसा काम नहीं करते। अभी पानी द्वारा बताया कि मन कोई अच्छा काम भी कर ले, पानी का एक देना की भी अच्छा काम कर ले, उल्टे सीधे काम छोड़ दे। हम आज भी उल्टे सीधे काम ही करते हैं। हम तो इस लायक है नहीं कि हम मालिक के आगे माथा टेक लें, क्योंकि हमारी सोच अलग है, हमारे विचार अलग है। अभी आदरणीय हमारे संचालक जी ने कहा कि जादू मत होगी, भूल चूक हो जाए। स्वामी समनदास महाराज जी को मैंने 1990 में आपके चरणों में आ गया था और 1990 से लगातार बाहर। वो अक्सर बोलते थे और बोलते हैं और बोलते रहेंगे, जिनके लिए गए उनके लिए गए, हमारे लिए हैं और रहेंगे। वो अक्सर बोलते हैं कि राग द्वेष की फूक दे हो रही तेरे खुल जाए मोक्ष द्वार। संचालक जी ने भी बात पे जोर दिया कि प्रेम प्यार का सत्संग होता है। क्यों जी? अब किसी को तो 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 40 हो गए, किसी को 10 हो गए, किसी को 5 हो गए। स्वामी समनदास महाराज जी ने हमारे अंदर वो बीज जो प्रेम प्यार का था वो दिया ना, वो दिया। अब कोई चीज अगर वो प्रेम प्यार की हो, कैसी भी हो, गुस्से की हो, तकरार की हो, अगर उसका बीज बो दिया तो वो बाहर तो निकलेगा ही। और जिस चीज का बोया है उसकी तो बढ़ोतरी होगी। तो स्वामी जी ने हमारे अंदर इतने सालों पहले वो प्रेम प्यार का बीज बो दिया, हम इतने पुराने हो गए, आज तक वो बाहर आया नहीं क्या? क्यों मालिक? आज तक वो बाहर आया ही नहीं। आता तो हम प्रेम प्यार से बात करते, और जो इंसान प्रेम प्यार से बात करता है उनके पास जगह नहीं होती बैठने वालों की, वहां भीड़ होती है। हम आज भी उसी धारा में बहते हैं सतगुरु की प्यारी साथ संगत की। ये गुरु की थोड़ी गलती है, वो तो गुरु भी नहीं है, वो तो संतों के मालिक हैं, संतों के सतगुरु हैं। वो तो दुनिया के मालिक हैं, वो तो संतों को भी रास्ता दिखाते हैं, जो स्वामी समनदास महाराज भी हैं। हमने रविदास महाराज जी को न देखा, लेकिन हाँ ये हमारा भाग्य अच्छा, में स्वामी समनदास महाराज जी को देखा है देखो। और आने वाली जो जनरेशन है वो कहा करेगी कि वे कैसे थे हैं, और हम लोग बता करेंगे अगर हम जीते रहे कि भाई वो ऐसे थे और ऐसे हैं। ये तो हमारा भाग अच्छा है सतगुरु पहले साथ संगत थी। आपने देखा भी होगा, उसका प्रमाण भी है कि रविदास महाराज जी ने कबीर साहब, गोरखनाथ, नानक जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, ये भी हमारा सौभाग्य है। ऐसे समय से हम लोग इकट्ठा होते हैं मालिक का गुणगान करने के लिए। और मीराबाई, इन लोगों को बिठा करके उपदेश दिया, ऐसा है जी, है ना, उपदेश दिया। गोरखनाथ जी ने अपना पंथ चलाया, नानक जी ने अपना चलाया, कबीर साहब ने अपना चलाया। ज्ञान किनका? इनका ही तो है। उन लोगों ने आगे अपना अपना सिस्टम चला दिया, हम लोग पीछे रह गए। ये गुरु का दरबार है, जहां भी गुरु महाराज की गद्दी लगती है वो गुरु घर हो जाता है, गुरु का दरबार हो जाता है, गुरु का द्वारा हो जाता है नहीं? यहां भी तो है। आप ये भी छोड़िए, जिस घर में भी गद्दी लग जाती है, जोत लग जाती है, वो गुरु द्वार हो जाता है। ये कड़वा सच है जी, ये गलत है क्या जी? अब आप मुझे एक बात बताइए, हम कितने लोग किसी गुरुद्वारे में गए हैं? सभी गए होंगे लगभग, तो पुराने लोग हो गए, सभी गए होंगे, चाहे एक बार गया हो कोई। हम जैसे ही किसी गुरुद्वारे में जाते हैं तो क्या कहते हैं वो लोग? भाई तेरे सिर पर कपड़ा है तो रख ले, वरना ही हो गई। ये तो नियम है उनका, कहते हैं ना जी, तेरे पास कपड़ा है तो रख ले सिर पे, वरना ये ले। और हम वहां पर
सर पर कपड़ा रख करके जाते हैं, और हमारे पास जो परिवार वाले 7 लोग जाते हैं, हम उन्हें भी कहते हैं बेटा सर पर कपड़ा रख ले, कहते हैं ना जी। ये गुरु घर नहीं है क्या? ये गुरु का द्वार नहीं है क्या? यहां ज्ञान कम है क्या? यहां व्यवस्था किसकी होनी चाहिए? कौन बताओगा आगे? हमें तो पहले किसी ने ज्ञान नहीं दिया, पहले भी हम लोग हमसे दूर भागते थे, और सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी आज भी हमसे दूर भागते हैं लोग। हमें कोई रास्ता नहीं देगा, गुरु ज्ञानी है, वही हमें सब कुछ देगा, सदगुरु की प्यारी साथ संगत। तो यहां दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता, जितने भी रिश्ते नाते हैं वो केवल मतलब के हैं। अगर कोई काम आएगा तो सदगुरु महाराज का ज्ञान है, आशीर्वाद है, और उसी के सहारे हम लोग आज, वरना बताइए मेरी आपकी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है जी? क्यों प्रधान जी, है क्या कोई मेरी रिश्तेदारी? दवा की बात चल रही थी, मैं दवा लेके ही पढ़ रहा था, उसके बाद भी मैंने ठीक 10 बजने में 2 मिनट तक कॉल करा प्रधान जी को, प्रधान जी काम शुरू कर लिया क्या? मतलब आ रहा। अब हमारे थाली गुरु में जब भागड़ तोड़ने की उम्र तो रही नहीं, लेकिन फिर भी वो दर्द, वो चीज, वो पीड़, वो कसक, वो है अभी भी। नहीं चल यार चल, क्या अब तक किस महान मूर्ति के सिर से कौन सी अच्छी बात निकल जाए, वो तेरा भी जन्म सुधर जा। आज भी दिल में कसक है सतगुरु की प्यारी साथ संगत। मैं यहाँ हाथ जोड़ के गया था भगत जी के घर भी, भगत जी से परिवार आना, वहां से ताश खेलते थे, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और दूसरी जगह की हमारे आ जाइए जी, हमारी संख्या यहाँ भी कम है, और कहीं और जाने वहां भी हमारी संख्या कम ही रहे, क्योंकि हम छक लिए। स्वामी समनदास महाराज जी दुनिया में एक ऐसी पावर है जिन्होंने ज्ञान का भंडार खोला, बोरी का मुंह खोल दिया, और हम खा खा कर अफर रहे। हमारे में ज्ञान इतना आ गया, हम किससे प्रेम की भाषा बोलना पसंद नहीं करते। तो बोलो साधो, इस मतलब की दुनिया में कोई किसी का नहीं आदर नहीं। आप मेरे मालिक हैं, आप थोड़ा ध्यान दियो, मैं बिल्कुल कच्चा हूं, आज आपके सहारे ही है, बस मेरी नैया जोड़ा था मुझे आपका। सतगुरुदेव तुही नमो नमो गुरुदेव जी, मैं धरूं चरण में शीस। ब्रह्म संत रविदास जी मेरे पूर्ण विश्वे बीस। नमो नमो गुरुदेव जी, मैं करूं प्रणाम अनंत। मेरी पल पल खबरा लीजियो सतगुरु समनदास वरदत्त जी। नमो नमो गुरुदेव जी, मैं धरूं चरण में ध्यान। सतगुरु स्वामी समनदास जी मेरा सभा में रखियो मान। आदरणीय सतगुरु जी प्यारे साथ संगत जी, किसी के लिए दुनिया में कितना भी कर ले आप, अगर मान सम्मान देगा तो केवल वो मालिक देगा। लेकिन हमके अफसोस की बात यह है, आपने सुना होगा कि जब तक हमारे पास दूसरे रास्ते हैं, हम उस एक मालिक को नहीं मान सकते। हमारा काम एक से नहीं चलेगा जब तक हमारे पास दूसरे रास्ते हैं, और जब तक वो दूसरे रास्ते बंद नहीं होते तब तक हम सत्संग की तरफ सही मायने में चलते भी नहीं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, कहने को तो है, गले में फोटो डाल दिया, लेकिन आज भी हम इधर उधर भटकते हैं। और स्वामी समनदास महाराज जी बोला करते थे, वो कट्टर हैं, कट्टर थे, कट्टर रहेंगे। जो उन्हें करीब से जानते हैं वो आज भी यही बात कहे, अपने को जान लो। मीरा का नाम दुनिया में आज अमर है, उसके नाम की वाणी गाई जाती है, उसके नाम का प्रचार होता है। क्यों? क्योंकि वो केवल रविदास महाराज के अलावा दूसरे किसी को भी जाना नहीं। उन्होंने बोला है कि काजल डालू किरकिरा लगे वरना सुरमा भी डाला ना जाए।
और जिन नैनन में पिया बसे वहां दूजा कौन समाए। अखबारी अगर काजल में डालूं तो भी आंखों में किरकिरा लगे। क्यों? मेरे अंग अंग में, मेरे नस नस में मेरा मालिक, मेरा गुरु, मेरा यार, मेरा सब कुछ है, वो बस रहा। और हमारे यहाँ टेंशन फ्री, हमारे घरों में सबके फोटो लगे रहे भगवान ने। एक आता है कि दिन मिल जा, चल तू बेहतर टाइम पर काम आ जाता। हमारा एक सिक्का मुसलता साहब, मैं फिर बोलता हूँ पतिव्रता नार वो जिसका पति एक, और वो पतिव्रता नार कैसी जिसके खसम अनेक। वो नार पतिव्रता हो ही नहीं सकती। अगर हम एक के हैं तो हमारी पहचान होगी, अगर हम अनेक के हैं ना जुट तो कटते फिरेंगे और कट गए आज भी। तो सदगुरु की प्यारी सांस मिल थी। अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं तो बिना मतलब की हाथ कोई किसी को हाथ नहीं देता। बोल दो मतलब की दुनिया से तोड़ ले नाता तू प्यारे, सतगुरु से प्रीत लगा, दाता से प्रीत लगा। मतलब की दुनिया से तोड़ ले नाता तू प्यारे, सतगुरु से प्रीत लगा, दाता से प्रीत लगा। यहाँ झूठी सबकी प्रीत, प्रीत का कोई मोल नहीं है, सबके सब प्रेमी यहाँ सतगुरु से प्रीत लगा। बदले दुनिया वाले हर पल पल रंग नया, ये पुराने लोग जानते हैं। गिरगिट होता है, गिरगिट वो छपकी के जैसा होता है। मालिक ने उसे गुण दिया है, अगर आप उसके ऊपर चोट मारोगे तो जैसा घास फूस होता है वो अपना रंग ऐसा कर लेता है। लेकिन मैं आपको बता दूं आजकल गिरगिट देखने को मिलते नहीं। क्यों? गिरगिट समझ गए यहाँ से भाग ले, चलते ज्यादा रखते इंसान बदले ही बहुत खराब हो गए। तो असली गिरगिट तो ये है साहब। तो क्या बोला बदले दुनिया वाले हर पल पल रंग नया, बदले है दुनिया में हर पल पल रंग नया। कहते हैं जो मुझसे वो करते हैं कहा, कहते हैं जो मुझसे वो करते हैं कहा। हल्का हल्का कोई कब धोखा देते पता किसका तो कुछ नहीं, कैसे बचेगा तू यहाँ मालिक से प्रीत लगा। झूठी सबकी प्रीत, प्रीत का कोई मोल नहीं है, सबके सब प्रीत यहाँ सतगुरु से प्रीत लगा। माता पिता दुखी इसलिए हैं कि उनके बच्चे उनके हाथ से निकल गए।
अब हम अपने अपने गिरवान में झाँक के देख लें। एक बच्चा बैठा, अरे तेरा क्या दिमाग खराब हो गया था, तू क्यों बैठ गया यार मेरे छान में, तू ही क्यों आ गया यार हैं? और क्यों घर में सो रहे हैं मेरे लाल? क्योंकि पत्ता हमने काट रखा। अगर मोबाइल कहना ला के देंगे, वरना जवान जाग कहते कुछ कर ना ले। कौन सा उनके मील चल रहे? मैं कहूँ मोबाइल को रखा है थप्पड़ की तरह, किसी को रात मारने की जरूरत नहीं साहब, मोबाइल ही मारता अगला खत्म हो जाए। संगत का फर्क है। और ये तो दिल्ली है साहब, दिल वालों की है, दिल्ली है। यहां अपने भी साथ नहीं देते, बहुत बुरा हाल है। और उल्टे सीधे काम करके क्या, क्योंकि हम तो गंगा में नहावे, और गंगा में नहा के जमुना में नहा के सूचे हो जा। सुन शिखर से उतनी गंगा पांचों वस्त्र धोले, और गुरु के बिना तेरा मैल कटे ना, गुरु भज निर्मल होले। यहाँ कटे ना पाप हमारे, वहां नहीं कटते। वो तो केवल भोग है, सतगुरु की प्यारी साथ संगत क्या बना, अपनों को अपने ही यहाँ आके दिखाते हैं। वो दिन रात चला दुनिया, गंगा नहाते हैं। अपनों को अपने ही यहाँ आके दिखाते हैं। दिन रात चला दुनिया, गंगा नहाते हैं। बस तुझको बचाते हैं, बाढ़ में जाए सब दुनिया, फिर तेरी औकात क्या, मालिक जबीर लगा। यहाँ झूठी सबकी प्रीत का कोई मोल नहीं है, सबके कदमे दाता जबीर लगा। यहाँ जब ये जगह ली गई थी, पहले पुराण स्वामी जी के साथ हम लोग आए थे, कच्चा पुराण देखा था, उसमें आए थे हम लोग। दोबारा फिर मैं तीसरी बार आज आया हूँ, तो साहब लोगों के दर्शन होने थे। मैंने दूर दूर तक जाके देखा साहब, हमारे समाज की हालत बहुत खराब आज भी। आप ज्यादा दूर मत जाइएगा, जहाँ आपका घर है वहां से 10 किलोमीटर चारों तरफ देख लो कितने घर से सत्संग में है। क्योंकि गुरु की बात किसी को अच्छी नहीं लगती। अगर गुरु की बात किसी को अच्छी लगती तो सारी दुनिया सत्संग में होती। गुरु तो कहना है, कड़वा होता है गुरु, कड़वा होता है इसलिए अच्छा लगता है। कारण ये हमने सुना कहते हैं लोग, मेरे पास बिल्डिंग बहुत है, मेरे पास रुपया पैसा है, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मेरे बच्चे बराबर के हो गए। सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी कोई किसी का सब दिखावा है, माया का रूप है। अभी थोड़ी देर पहले बात वाणी के द्वारा भी कही है। यहाँ कोई क्या धन जो मन और पैसा तेरे काम आएगा, वो जैसा होएगा वैसा ही पाएगा। वो धन जो मन और पैसा तेरे काम आएगा, जैसा होएगा वैसा ही पाएगा। पकड़ कर सर पछताएगा एक दिन दुनिया में बंदे, कोई सुने ना बढ़िया मालिक जबीर
लटा। आपने देखा होगा जैसा हमारा बच्चा बैठा हो, ये इसके अंदर कुछ ना कुछ माँ बाप का गुण है, इसलिए बैठा। वरना हमारे तो घरों में सो रहे हैं, है तो हमारे ही हमारे घर में सो रहे हैं। हमने ना पूरी ऐसा दे रखा ना, घर में सुवा रखे खेपी दे रहे, सो जाओ बच्चों सीख रहो है। और वही आप दिखावे सदगुरु की प्यारी सारी संगत की। हम बूढ़े हो जाते हैं लेकिन गुरु की तरफ, मालिक की तरफ चलते नहीं। हम खत्म तो हो जाएंगे लेकिन सच्चाई की तरफ चितल नहीं सकते। आज के बच्चों को छेड़ के दिखा दो ना, 1990 के बाद बच्चे नहीं पैदा हो रहे, बाप पैदा हो रहे। मैं आपको बताओ, छेड़ के दिखा दो, क्यों नहीं छिड़ जाएंगे? नहीं। कुछ बच्चे आम के बाग में आम तोड़ रहे हैं, आम वाला भाग के गया बाग वाला, ओ कौन है नीचे गिर, मैं तुझे तो भूल लूंगे, मैं तुझे तेरे बाप को घर जाके बताऊंगा, मैं तेरे घर जा रहा। बच्चा पता क्या गया, घर न जाइए और वहां मेरा बाप मिलने का नहीं। अब क्यों? वो बराबर के पेटे आम तोड़ रहा। जब आप एकदम देख छेड़ के देख लो आजकल के बच्चों को, एक साथ मिलने के लिए गए, तीसरी मंजिल पर मकान, अपने दोस्त है, वो जैसे ही गए वहां से वो बच्चा दीवार पे ऐसे बोल मार रहा। उस आदमी ने कहा बेटा बराबर में खिड़की है शीशे की, खिड़की टूट जाएगी, बोल ऐसे मत मार, अगर अपना काम कर चल। कह दिया, वो ऊपर गया, भाई साहब तुम्हारा बच्चा तो बहुत खराब है। कि क्यों? यार मुझे तो बोल मारने से रोका, शीशा फूट जाएगा, मुझे उल्टा जवाब दे। वो क्या, वो मेरा बच्चा है ही नहीं, वो तो मेरे भाई का बच्चा है। तेरा बच्चा कौन सा? कि मेरा बच्चा हुआ जो तेरी मोटरसाइकिल की हवा काट रहा। बाप भी खुश होता है कि मेरे बच्चे इतने एडवांस हैं, लेकिन तुम पता नहीं जा पा रहे। मोबाइल बहुत बड़ी चीज है, बाजा तो पता नहीं क्या देखे मोबाइल में, सोच ऐसा हो रहा खत्म। 2.5 इंच के बाजू, 10 इंच की कमर, गर्दन है तो है, नहीं है तो नहीं सही, नीचे चलता। लड़के वाले के हैं, लड़का मैं अच्छा तो कामयाब तो लड़का बढ़िया लड़का तो, अब तो बढ़िया दिन शाम में आ गए। अब जो रह गए में है जबरदस्ती कपड़ा कुपड़ा परागा लगे, आदमी का बच्चा है। माँ बाप की भी नाम कटवा दी आजकल की जनरेशन में, कारण माँ बाप भी सत्संग में नहीं आगे बैठते जहां से ज्ञान मिलता है। कारण तो हम है ना भाई, हम जो बेवफा हुए नसीब की ये बात है, कुछ हमारी भी खता, कुछ आपका भी हाथ है, बच्चों खता नहीं है। जब हम जिम्मेदार अपने आप को समझते हैं, हम ही गुरु के आगे माथा नहीं आकर देख सकते, हम ही दुनिया को नहीं बता सकते बेटा यहाँ कपड़ा रखकर आश्रम में घुसिए, यहाँ बेटे बात नहीं करा करते, यहाँ बेटे बीड़ी सिगरेट नहीं पिया करते, बेटे सत्संग में जाकर बैठा करें, तो बच्चे सीख क्या लेंगे? और फिर क्या हमारा बच्चा तो बिगड़ गया। नहीं, सदगुरु की प्यारी साथ संगत थी। मैंने इसलिए कहा हम जिम्मेदार जो घर के हैं, पहले हमें सब समझना पड़ेगा। बाजा मैंने कहा बुढ़ा हो गया, एक जैसे हमारे भगत जी बैठे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं, आखिरी उसका टाइम आ गया और एक महीना बीत गया, उसके साथ न लिखने और बस जाप तो ने भी छुट्टी ले ली अपने घर पे, अपने काम पर से। और यार इसके प्राण निकल जाए तो हम भी अपने काम करें, उसके प्राण न लिखने बुढ़े के, सबने छुट्टी ले ली। एक दिन से खींच के सांस आने लगे, सोचा आप तो दिक्कत काम हो ही जा रहा है, निमट जाना। वो निमटने वाला था, इतने में उसका बच्चा पोता लिखा हुआ आया, अरे बाबा कहा तूने जिंदगी में मालिक का नाम नहीं लिया, तेरा आखिरी टाइम चल रहा, आज तो मालिक का नाम ले ले। वो पता क्या कहे, अरे क्या तुम लेगा आखिरी टाइम का नाम, 15 मिनट में आपका सामने नहीं हो रहा क्या? तो हम तो वो लोग हैं, हम निमट तो सके, मर तो सके हम, लेकिन मालिक की तरफ चल नहीं सकते। हमारी सबसे बड़ी हार ये है सदगुरु की प्यारी साथ संगत। किस पे है सर बताओ मुझे, पता है मैंने भगत जी से कहा था मगर आ जाइए जी बैठे बेचारे, माँ क्या पता अगली बार हमारी तुम्हारी मुलाकात हो या ना। हाँ
है समय कहा तुझ पर जो तू आज न समझेगा। क्या फायदा होगा जो तू बात न समझेगा। है समय कहा तुझ पर जो तू आज न समझेगा। क्या फायदा होगा जो तू बात न समझेगा। कब हो जाए पूरा यहाँ का खेल तू क्या जाने। ये सब तो उसकी ही रजा मालिक से प्रीत लगा। मतलब की दुनिया से तोड़ लेना था तू प्यारे। सतगुरु से प्रीत लगा दाता से प्रीत लगा। और सतगुरु की प्यारी सांस चल रही थी। इस रचना का आखिरी छंद आपके चरणों में रखता हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्योंकि आप लोगों ने समय निकाला यहाँ तक आए। अगर मैं भी थोड़ा सा लेट तो गया था, मैं नींद में आई थी क्योंकि दवा तो अपना काम करती है। और मैं भी अगर जबरदस्ती ना करूँ इस काम के लिए तो मैं भी आपके चरणों में माथा ना टेक सकता। समय की बात है, वरना कुछ नहीं है साहब। अगर प्रेम करना है तो केवल सबसे प्रेम हटाओ, सबसे ध्यान हटाओ। स्वामी हम जहां भी कहीं हवन करते हैं, जहां भी कहीं जाते हैं, सबसे पहले उस घर की मूर्तियों को बाहर निकलवा देते हैं। क्यों जी? होता है ना? क्योंकि अगर घर के अंदर कोई मूर्ति अलग रखी है ना तो वो दिखाई पड़ती है। और इतिहास गवाह है, साइंटिफिक रीजन भी है, जब स्त्री गर्भ से होती है तो उसके कमरे में सुंदर सुंदर बच्चों के फोटो लगाए जाते हैं। क्यों? जितनी बार वो उनको देखती है उतनी बार उसके अंदर फर्क पड़ता है। तो अगर हमारे घर भी स्वामी रविदास महाराज जी, स्वामी समनदास जी और आदरणीय हमारे बाबा साहब से अलग किसी और की फोटो मिलेगी तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी हम शायद कहीं रह करते हैं, हम एक जगह नहीं। मैंने पहले ही कहा पतिव्रता नार वो जिसका पति है, वो पतिव्रता नार जैसे जिसके समझ। यहाँ तो युवा वर्ग है नहीं। इसी बच्चे से एक बात कहूंगा, बेटा अगर जीवन में कुछ करना है, यहाँ चाहे माथा टेकना छोड़ दिए, लेकिन अगर तेरे घर में बड़े बूढ़े हैं उनको मान लिए तेरा घर उसी दिन से बस जो तू चाहेगा वो होगा। कड़वा सच है। स्वामी समनदास महाराज जी बोलते थे जब तू अपने माँ बाप का नहीं हो तो मेरा क्या हो जाएगा। अपना काम कर ले, पहले माँ बाप उसके बाद दुनिया। तो आखिरी कलम क्या बता? अब शरण गुरु किया मुझ समय गवा अपना। स्वामी समनदास जी तेरा पूरा करे सपना। अब शरण गुरु किया मुझ समय गवा अपना। स्वामी समनदास जी तेरा पूरा करे सपना। विनोद डाबरा भी पड़ा है इनकी शरण में ही। दूजा ठिकाना है कहाँ, मालिक से प्रीत लगा। मतलब की दुनिया के तोड़ ले नाता तू प्यारे। सतगुरु से प्रीत लगा दाता से प्रीत लगा। यहाँ झूठी सबकी प्रीत का कोई मूल नहीं है। जब के सब पे प्रीत यहाँ साहिब से प्रीत
राम। तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, अगर प्रेम करना है तो अपने गुरु से करें। आखिरी एक बात और कहूँगा, जैसे हमारे प्रधान जी हैं, अपने दोस्त से मिलने के लिए गए। कुछ लोग कुत्ता पालने का बड़ा शौक होता है, जानवर भी पालते हैं जी। तो प्रधान जी मिलने के लिए गए तो उनके बाद आके शेर बांधा हुआ था। उन्होंने कहा भाई साहब तेरा कुत्ता बहुत बढ़िया है। अब जिन्हें शेर बांध रखा हो उसको कुत्ता कहते तो दिक्कत तो आओगी साहब। अब भाई साहब तेरा कुत्ता बहुत बड़ा है यार, तो प्रधान तो कैसी बात करे, ये कुत्ता नहीं शेर है। उनने घूम कर देखा प्रधान ने, नहीं यार तो तुम मेरा क्यों बेवकूफ बनाना, ये तो कुत्ता है। नहीं यार शेर है। अगले गुस्सा आ गया जिसका शेर था वो, कि नहीं कुत्ता है। मालिक ने कहा शेर है। प्रधान जी ने कहा तुमने बताया इसका मुंह ऐसा कुत्ते जैसा क्यों हो गया, इसका मुंह कुत्ते जैसा क्यों हो गया। और प्रधान जी दूसरे की मोहब्बत में पड़ गया था, जैसे इसका मुंह कुत्ते जैसा हो गया। अगर हम भी अपने मालिक को छोड़ करके इधर उधर जाएंगे तो कुत्ते की इज्जत भी हो साहब, हर कोई इज्जत भी होगी। तो गलती की माफी चाहूंगा। एक बार पुणे स्वामी जी के सामने आपके आगे माथा टेकता हूँ, कभी करता हूँ, मेरी गलती माफ करें आप। तो मालिक के नाम पे एक बार चेहरा लगा दीजिएगा। कैसे बोला, बोलिए